यहाँ एक विस्तृत और रोमांचक कहानी है जो सीआईडी रिटर्न्स के एपिसोड 100 के प्रोमो के लिए बनाई गई है। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन इसे 6 शब्दों में विस्तार से समझाया गया है। प्रोमो की शुरुआत। एक सुनसान रात, जंगल के बीचों बीच खंडहरनुमा महल दिखाई देता है। वहां 4 दोस्त अनिकेत, रोहित, सिया और पूजा पुराने खजाने की तलाश में आए हैं। उनके हाथ में नक्शा है और चेहरे पर डर के साथ उत्साह भी। महल के अंदर कदम रखते ही अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक पूजा पीछे मुड़ती है और कहती है, क्या तुम लोगों ने अभी किसी को चलते हुए नहीं सुना? बाकी लोग हंसते हैं और इसे उसका भ्रम समझते हैं, लेकिन कुछ ही देर में रोहित गायब हो जाता है। पूजा चीखती है, रोहित तुम कहां हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अनिकेत और सिया उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक खून से सना हुआ कपड़ा मिलता है। तभी अजीब सी परछाइयां महल की दीवारों पर नाचने लगती हैं। डर से कांपते हुए वे तीनों महल से बाहर भागते हैं। अगली सुबह उसी जंगल के बाहर पुलिस को रोहित की लाश मिलती है। उसका चेहरा विकृत और डरावनी स्थिति में है। यह मामला सीआईडी के पास पहुंचता है। सीआईडी टीम की एंट्री। सीआईडी टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। एसीपी प्रद्युमन शांत लेकिन दृढ़ स्वभाव में कहते हैं, यह मामला साधारण नहीं लगता। यहां जरूर कुछ ऐसा है जो इन दोस्तों ने देखा और उसका अंजाम रोहित को भुगतना पड़ा। इंस्पेक्टर दया और अभिजीत मामले की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। सीन बदलता है और डॉक्टर सालुंग के फॉरेंसिक लैब में लाश का मुआयना कर रहे हैं। वह कहते हैं, एसीपी, इस मौत की वजह कोई जानवर नहीं है, यह इंसानी करतूत है, लेकिन जिस तरीके से रोहित की हालत हुई है वो अजीब और डरावनी है। तभी अभिजीत कहते हैं, हो सकता है कि इस खंडहर में कुछ ऐसा है जिसे ये लोग छिपाना चाहते थे। खंडहर की जांच। सीआईडी टीम महल की ओर बढ़ती है। यह जगह अजीब और डरावनी है। अंदर का माहौल गहरा और रहस्यमयी है। टीम को एक टूटे हुए दरवाजे के पीछे खून के धब्बे मिलते हैं। दया दरवाजा तोड़ते हुए कहते हैं, एसीपी, यहां कुछ बड़ा छिपा है। दरवाजा खुलते ही एक अंधेरी सुरंग दिखाई देती है। सुरंग के अंदर जाते ही उन्हें दीवारों पर अजीब चित्र और निशान दिखाई देते हैं। अभिजीत कहते हैं, ये चित्र किसी गुप्त समाज या गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। गुप्त सुराग और साजिश। सुरंग के अंत में टीम को एक पुराना संदूक मिलता है। संदूक में कुछ नक्शे और प्राचीन सिक्के हैं। तभी सिया और अनिकेत, जो सीआईडी टीम के साथ हैं, घबरा जाते हैं। सिया कहती है, हमें नहीं पता था कि यह सब इतना खतरनाक हो जाएगा। सीआईडी टीम को समझ आता है कि यह मामला सिर्फ एक खजाने तक सीमित नहीं है, यह किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। तभी सालुंके का फोन आता है। वह कहते भी, मैंने लाश के खून में एक ऐसा केमिकल पाया है जो दिमाग को भ्रमित कर सकता है। यह केमिकल शायद रोहित को दिया गया था। असली अपराधी की तलाश। जांच के दौरान सीआईडी टीम को पता चलता है कि इस खंडहर के आसपास कई और लोगों के गायब होने की खबरें हैं। टीम एक स्थानीय व्यक्ति से मिलती है जो बताता है कि इस जगह को भूतिया कहा जाता है और यहां अक्सर अजीब घटनाएं होती हैं। सीआईडी टीम इन बातों पर भरोसा नहीं करती और अपने तरीके से जांच जारी रखती है। तभी अभिजीत को पता चलता है कि सिया और अनिकेत कुछ छिपा रहे हैं। रहस्य का खुलासा सिया और अनिकेत को कड़ाई से पूछताछ करती है। अनिकेत टूट जाता है और बताता है कि यह हसब एक खेल था। उन्होंने एक जाने की अफवाह फैलाकर कुछ और दोस्तों को डराने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि महल में असल में एक खतरनाक गिरोह छिपा हुआ है। गिरोह खजाने का इस्तेमाल करके अपने अपराध छिपाने का काम कर रहा था। रोहित ने गलती से गिरोह के एक सदस्य को देख लिया था और इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। एक्शन और क्लाइमेक्स। सीआईडी टीम गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए महल में जाल बिछाती है। रात होते ही गिरोह के सदस्य सक्रिय हो जाते हैं। दया और अभिजीत गिरोह के मुख्य ठिकाने तक पहुंचते हैं। दया कहते हैं, एसीपी, दरवाजा तोड़ने का समय आ गया है। दया दरवाजा तोड़ते हैं और अंदर गिरोह के सरगना को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। सरगना कहता है, तुम्हें लगता है कि मुझे पकड़कर सब खत्म हो जाएगा? असली खेल अब शुरू होगा। एसीपी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा खेल यहीं खत्म होता है। अब यह खजाना सरकार की संपत्ति होगा। अंतिम सीन, गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। महल की सच्चाई सामने आ जाती है। सिया और अनिकेत अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। एसीपी उन्हें चेतावनी देते हैं कि अगली बार ऐसी हरकत उनकी जान भी ले सकती है। अभिजीत कहते हैं, इस केस ने एक बात सिखाई है, लालच हमेशा बुरी चीजों की ओर ले जाता है। एसीपी मुस्कुराते हुए कहते हैं,
लेकिन सीआईडी हमेशा सच का साथ देगी। संभावित संदेश। यह कहानी दर्शकों को रोमांचित करने के साथ साथ यह संदेश भी देती है कि लालच और झूठ का परिणाम हमेशा बुरा होता है। सीआईडी रिटर्न्स का हर एपिसोड इस तरह के रहस्य और रोमांच से भरा होता है। यह पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है, लेकिन यह सीआईडी की शैली और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।